हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सब कुछ बढ़िया होगा। तो आज हमारा क्लास 6 का लेक्चर नंबर 7 है। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर का एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 के पहले यानी एक्सरसाइज 1.2 तक लेक्चर 6 यानी 6 लेक्चर में हमने सिर्फ 2 एक्सरसाइज खत्म किया है। पता है क्यों? क्योंकि बेहतरीन लेवल पे हमने यहाँ पे पढ़ाई किया है, एक अलग लेवल पे बेसिक कंसेप्ट के साथ में। बेसिक कंसेप्ट जो शुरुआती कंसेप्ट होते हैं उनके साथ में हमने चैप्टर को सॉल्व किया है, हर एक क्वेश्चन को बताया है, हर एक कंसेप्ट को दिया है। तो अगर आप पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं ना, तो आप प्लेलिस्ट में जाना, दक्ष क्लासेस 369 के आप प्लेलिस्ट में जाना, वहां जाकर के आप हर एक लेक्चर को लेक्चर वाइज देख सकते हैं और एक बेहतरीन लेवल पे कंसेप्ट को सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम अगले अपने क्वेश्चन अपने अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं, यानी लेक्चर नंबर 7 की तरफ। आज हमारा एक्सरसाइज 1.3 है, सॉल्व करते हैं एक अच्छे लेवल पे एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। जनरल रूल, अब जनरल रूल क्या है? मतलब अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्स मान लेना है, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ जानते हैं ना कि मतलब जो नजदीकी होंगे, जो नियरेस्ट, उसको मान करके आगे काम करना है। जो नजदीकी हैं, जो नियरेस्ट हैं, उनको मान करके काम करना है। जैसे 730 है, ये क्या है? 100 है। आप देखो यहाँ करने का एक बहुत ही अच्छे लेवल बताते हैं। ये 100 है, 100 है, 730, 998, 100 है, तो आप 100 लिख लो यहाँ पे। इसके दो पार्ट कर लो, 50 50, यानी कि 1 से 50 तक, और यहां पर 51 से 100 तक। ठीक है, तो 1 से 50 तक के बीच में कोई भी नंबर रहेंगे तो आप इधर वाले नंबर को लोगे, और 51 से 100 के बीच में होंगे तो इधर वाले नंबर को लोगे। आप नहीं समझे? आप देखो, अगर लिखा हुआ है 239 तो इसको आप राउंड ऑफ कैसे करोगे? ये 39 है, 50 से कम है, 39 है, 50 से कम है, तो आपको बोले इधर वाला नंबर, इधर वाला नंबर यानी कि 200, आप इसको 200 कंसीडर करोगे राउंड ऑफ में। अगर ये यही आपका रहता 279 तो 51 से 100 के बीच में है, 50 से बड़ा है ना, 50 से बड़ा है, 50 से बड़ा है, तो बोले कि इधर वाला नंबर लोगे। इधर वाला नंबर करने का मतलब क्या? 300। तो 50 से कम तो इधर वाले नंबर, 50 से कम तो इधर वाले नंबर। बात समझ में आई क्या हम बोले? हाँ। तो ये 730 है, 50 से कम है, ये 30 क्या है? 50 से कम है, 50 से कम है तो कितने हो जाएंगे? ये इधर वाले नंबर, इधर वाले नंबर कितने हैं? 700 है। बहुत बढ़िया। ये 998 है, 50 से ऊपर है 98, तो किधर नंबर लेना है? इधर वाले नंबर। कितना हो जाएगा? 1000। 900 तो है, तो इधर में कितने हो जाएंगे? 1000। आप ऐड कर दो 1700, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन 796, 50 से बड़ा है 96, कितना? 800 हो जाएगा। 314, 50 से कम है, किधर? 300 हो जाएगा। मतलब 50 से कम है तो 300, अगर 50 से ज़्यादा रहता तो ये 400 हो जाता। ये 800 हो गया क्योंकि 50 से ज़्यादा था ये 96। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो कितना हो गया? 500। 800 में से 300 जाएंगे, 500, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये 12,904 है, 12,904। अब 1000 आ गया, ये 100 था तो 50-50 किए थे, 1000 है तो क्या करेंगे? 500 500, 1000 को अगर दो पार्ट में आप डिवाइड करो तो 500 500 आएंगे ना। तो ये 904 है, 500 से ज़्यादा है तो किधर जाएंगे? इधर वाला, इधर वाला यानी कि 13,000। आई बात समझ में? और ये 2800, 1000 ये भी है, तो कैसे करोगे? 500 500, 888 इधर है, 500 से ज़्यादा है, 500 से ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा? 300, 3000, तो कितना हो जाएगा? 16,000 आपका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा, और इतने बेहतरीन ढंग से नहीं बताएंगे कोई। ठीक है, इतने अच्छे ढंग से बताया जा रहा है कि नियरेस्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक, ये क्या है? 28,292, 1000 है, 500 देखेंगे, 500 की इधर रहेगा तो इधर वाले लेंगे, 500 से इधर रहेगा तो इधर वाले लेंगे, तो 2292 क्या है? 500 से इधर है तो इधर में क्या हो जाएगा? 28,000 हो जाएगा ना। और ये 21,000 है, फिर 1000 मतलब क्या? 500 में डिवाइड होगा, 500 से इधर रहेगा तो इधर वाला, 500 से ऊपर रहेगा तो इधर वाला, यही ना। तो 496 है, मतलब 500 से इधर है तो कितने हो जाएगा? 21,000।
21,000 माइनस करेंगे कितने हो गए 27,000। आई बात समझ में? सर 27 कहाँ 7,000 टू तो कैंसिल हो गया 7,000 आपका आंसर हो गया। ठीक है, और ऐसे ही 10 एग्जाम्पल और आपको बनाना है। मेक 10 सच एग्जाम्पल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये आपके क्वेश्चंस में दिया गया है। तो जैसे 4 सॉल्व करवाए हैं 10 और बना लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, एक होमवर्क भी हो जाएगा, और उसका आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ताकि मुझे भी लगे आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक ना? उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम नियरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा? गिव रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 100। रफ एस्टिमेट दीजिए 100 के तरफ क्या करना है, राउंड ऑफ, एंड ऑल्सो क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। 100 तक में आपको क्या करना है, 100 तक में करना है कब? सॉल्व करने के बाद, 100 में, और सॉल्व करने से पहले आपको नियरेस्ट 10 करना है। 10 करना है तो ये क्या है 439, तो ये हो जाएगा 440, 39 है। अब नियरेस्ट 10 है तो 10 डिवाइड कैसे होगा 5 में, यानी 1 से 5 तक रहेगा तो इधर वाला, और 6 से 10 तक रहेंगे तो इधर वाला। नहीं 5 से 10 तक। ठीक है, तो ये क्या है 9 है, 5 से ऊपर है तो ये कितना हो जाएगा 440। ये 4 है तो क्या हो जाएगा 330। ये 4000 है, 1000 का क्या बताया था 500 से 317 क्या है कम है, तो क्या हो जाएगा 4000 हो जाएगा ना। कितना आंसर आ गया 0, 437 इतना। ये तो आप सॉल्व करके किए नियरेस्ट 10। अब सॉल्व करने के बाद जो आएगा ना ये आपका नियरेस्ट 100 में होगा। तो इस 7 नियरेस्ट 100 में क्या होगा 100 है तो 50-50, यानी कि 1 से 50 तक इधर और 50 से 100 तक इधर। तो क्या है 70 है 50 से 100 तक, यानी इधर वाले होगा, इधर वाले यानी कि 70 है, ये 700 है तो ये 800 हो जाएगा। ये क्या है 770 है तो ये कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 5000। ये गलत हमने किया है। गलत कहाँ पे किया? क्योंकि ये 1000 में है बट हमें नियरेस्ट 10 करना था, नियरेस्ट 10 करना था ना। तो ये तो ठीक है 440 जैसे बताए थे, ये 334, ये 334 है तो 330 होगा। बहुत बढ़िया। ये नियरेस्ट 10 करना है बाबू, तो ये 17 है, 7 है, यानी कि किसके नज़दीक में है 20 के नज़दीक में है, तो क्या हो जाएगा 4320। अब आप जोड़ो 4 3 7 और 2 9, 4 3 7 और 3 10, 0 हाथ में बचा 1 और 4 और 1 5, 50-90। अब इसको क्या करना है, इसको नियरेस्ट 100 करना है, नियरेस्ट 100 करना है। तो आप क्या करोगे नियरेस्ट 100 में, ये 90 है हो जाएगा, ये 6000, 6000 बोले 50, 100 करना है तो 100 से नज़दीक में क्या आ जाएगा ये 5000 आपका आंसर हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ना। ये 5090 है, 5090 है, तो आप देख लिए 5000 आ गया। ओके, ये 1,08,734, 1,08,734 ये देखना है। क्या करोगे 730, 1,08,730 माइनस ये 99 600 हो जाएगा तो 47,600। नियरेस्ट 10 0 3 7 6 1 8 7 1, 10 में से 4 जाएगा 6, 61,130 आ गया। नियरेस्ट किसका 61,000 के बराबर में है तो 61,000। यहाँ 100 नियरेस्ट 100 है तो 100 में आपको लेके चलना है। तो नियरेस्ट 100 था 90, ये 3 का तो 5000 हो गया। यहाँ 130 है तो 61,000 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये कितना 8325, तो ये क्या हो जाएगा 8325 है तो 30 के नज़दीक। 491 है तो ये 500 ना, 491 है तो ये दोनों को देखेंगे ना तो 490 के नज़दीक है वो। माइनस करेंगे 0, 13 में से 9 जाएगा 4 और 12 में से 4 जाएगा 8, ये हो गया 7, 7840। ये किसके नज़दीक है, ये किसके नज़दीक है 7800, तो आंसर 7800 हो गया। ठीक है, यहाँ आंसर 61,000 हो गया था। ओके, और इसी तरीके का 4 एग्जाम्पल और आपको बनाना है। ठीक है, बन जाएगा ऐसे ही
ऐसे ही 4 एग्जाम्पल आपको और करना है। ओके, आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग जनरल रूल। जनरल रूल के इस्तेमाल करके प्रोडक्ट अब करना है। तो ये कितना है? 578 है। 578 है, इसको क्या आप कर सकते हो? 578 50 50, तो कितना हो जाएगा? 600। 161 कितना? 200। 51 50 से तो ज़्यादा है 61। 200 तो कितना हो गया? 6 2 जा 12। आप देखो जब भी 0 0 0 0 रहेगा राइट एंड में, तो अब 6 × 2 करोगे तो 12 हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिए। अब आप मल्टीप्लाई करते, उससे अच्छा है कि 6 × 2 12, और जितने जीरो हैं वो आपको बैठा देना है। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ क्या है? 5281 81 कितना आसानी से होगा। अगर आप इसे करते तो कितना मुश्किल होता। तो राउंड ऑफ आसान करने के लिए होता है। ओके, ये क्या? 5281, इससे आप क्या करोगे? 5281 को आप बताओ 81 5281, तो क्या हो जाएगा? आप इसे 53 5000 कर लो। 5000 हो गया, ये 5000 हो गया। ये 3491 किसके नज़दीक में है? किसके नज़दीक में? आप बताओ बताओ। 3500 के नज़दीक में है। 3500 ये 491 500 के नज़दीक में है ना, तो क्या हो गया? 3500। अब इसे आप करोगे मल्टीप्लाई, एक्सट्रीम राइट एंड में जीरो है, राइट एंड में जीरो है, तो आप इसे सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, बाकी जीरो बैठा देना जैसे यहाँ बैठाए थे। तो 35 × 5 कितना? 5 5 25 एंड 5 3 15 × 15 और 2 17 175। 175 हो गया। 3 जीरो ये हो गया, 2 जीरो ये हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। ये 1291 है। 1291 91 किसके नज़दीक? 1300 का। 592 है, किसके नज़दीक? 600 का। तो 13 × 6 कितना? 78 होता है। 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका। ये देखो मल्टीप्लिकेशन कितना आसान हो गया, आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है, हो गई। यहाँ पे 9250 किसके नज़दीक में है? ये 9000 का है ना। ये 29 किसके नज़दीक में है? 30 का। तो 9 और 3 को सिर्फ कर दो, 9 3 = 27। 1 जीरो ये है, 3 जीरो ये है। ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बहुत ही बेहतरीन ढंग में राउंड ऑफ का कंसेप्ट आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, और आप समझे होंगे बहुत ही अच्छे लेवल पे, और हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाया गया है। आप एक काम करना कि जो क्वेश्चंस लिखे गए हैं आपके बुक में कि मेक 10 सच एग्जाम्पल, आप उसे करना। ठीक है, प्रैक्टिस होगी। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है मेक 4 सच एग्जाम्पल्स, आप ये करना। ठीक है, ये सब आप करके हमें मेक 4 सच एग्जाम्पल, ये सब करके आप मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे आंसर भेज सकते हो। ठीक है, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और मुझे भी लगेगा कि नहीं आप सिंसियर हो अपने पढ़ाई के प्रति। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज एक्सरसाइज 1.3 था, ये एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले सेशन में अगले एक्सरसाइज के साथ। तो तब तक आप पढ़ाई करना, अपनों का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। धन्यवाद, जय हिंद।